खबर मिली हमारे 7 बच्चों को पहाड़ पर ले जाकर इनकाउंटर किया गया। इल्जाम लगाया गया कि लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। क्या गजब की लॉजिक थे। लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खुल जाए। हमारे बच्चों को ले जाकर इनकाउंटर किया गया। जब मैं पहुंचा तो लगे बलियाबी हिंदुस्तानी ने ही कोई टेररिस्ट हो। करीब करीब 9 गाड़ी फोर्स पीछे लगा दी गई। जब जेल के अंदर गया तो मैंने कहा, वो चाबी दिखा जेलर, जिस लकड़ी की चाबी से मेरे बच्चों ने तेरा ताला खोला था। अगर जमीर में जिंदगी हो तो बोल दो, अगर जिंदा है तो बोल दे। जब जेल से बाहर निकलने लगा, बच्चों से मिलकर गए तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ बच्चे थे हमारे। उन सबों ने कहा कि हजरत, कोई एक औरत है नकाब पहनकर खड़ी है, आपसे मिलना चाहती है। बलियाबी आज भी अपने को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही मैं करीब गया, मैंने कहा, बोलो बाबू, कौन हो आप? बोले, मुझको पता नहीं था कि आप ही मौलाना बलियाबी हो। कभी कभी टीवी पर देखती थी, अखबार में कभी कभी देखती थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करने के लिए खड़ी हूं। ये मेरी गोद में मेरी औलाद है। 6 माह की उम्र हो चुकी है। मेरी औलाद मेरे शिकम में थी। मेरे शौहर को दहशतगर्द के जेल में डाला गया। आज 1.5 साल से मैं दरवाजे पर हर 15 दिन पर आती हूं। अब मैं थक गई हूं, अब मैं टूट गई हूं। भीख मांग कर अपनी औलाद की परवरिश करूं या भीख मांग कर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं? मैं टूट चुकी हूं। मोर्चा के कुछ बच्चों से मैंने कहा, बेटे क्या कर सकते हो? एक लड़के ने कहा, हजरत आज के बाद मुकदमे से लेकर के बच्चे के दूध तक का इंतजाम हम लोग करेंगे। कब तक? हमें बता दो कब तक। 32 साल, 30 साल, 25 साल मेरे बच्चों को जेल की सलाखों में डाल के रखा जाता। सेकुलर कहलाने वाला एक खड़ा होकर कभी नहीं बोला कि जिन बच्चों पर जुर्म साबित ना हो सका, उन ईडी और उन आईबी और सीबीआई के अफसरों पर कार्रवाई कब करोगे, जब बगैर सबूत के इन बच्चों को दहशतगर्द कहा गया? भारत में किसी एक आदिवासी के बेटे के चेहरे पर कोई पेशाब कर दे तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। हमारी बेटियों की आबरू से कोई रोज खेले, एक लफ्ज नहीं निकलता। फैसला आप कर लो। तब बलियाबी ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 स्टेट के 700 उलमा को पटने में बुलाया। उसमें डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, इंजीनियर भी थे, रिटायर्ड आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे। मैंने कहा, अब कब उतरोगे मैदान में, तय करो। तब हुआ कि 5
एजेंडे पर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चले। पहला नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ। मेरे नबी के साथ अगर किसी भी धर्म के महानुभाव को कि इज्जत से कोई खेलवाड़ करे तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। और दूसरा बढ़ता हुआ मॉब लिंचिंग, टोपी दाढ़ी देखकर दहशतगर्द, निकाब और हिजाब देखकर मेरी बेटियों की आबरू तार तार करने का झुंड, जमीनों पर दीन के उजालों में कब्जा। अब वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ उसी कानून के तहत, उन्हीं धाराओं के साथ, उसी कानून के तहत बोल दो। अरे बोल दे, डरता नहीं है तो बोल दे। माशाअल्लाह। आइए मौलाना तशरीफ लाइए। या हमारे हजरत मौलाना अजहरुल कादरी साहब, बस 2 मिनट। यह बहुत देर से बोल रहा हूं। अब कहां? उन्हीं धाराओं के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों में एतमाद और भरोसा जिंदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोल, जिंदा है तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर आवाज दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? कितने लोग निकलोगे? हाथ उठा के बता दो, कितने निकलोगे? हाथ उठाकर बताओ। उठाए रखो, उठाए रखो। हजरत लोग, आप लोग निकल पाइएगा कि नहीं? मौलाना, जिस इलाके में तहरीक बेदारी की तहरीक चल पड़ी है, मैया दूध पिलाई है, तो कोई डीजे और बाजा बजा के दिखा दे। यही मेरा जवान है जो दूल्हे मियां को गांव में नहीं ढुकने दे रहा है। तो गोपालगंज के कौन स्टेडियम है? मिंज स्टेडियम में। अख्तर भाई, ज्यादा हक आप लोगों का बनता है। मैंने मौलाना अख्तर जिया से भी कहा, मौलाना गयासुद्दीन से भी पहले बात हुई, मौलाना नूर आलम से भी, मौलाना रफीक आलम से भी। आज से करीब 1 साल पहले मीटिंग हो चुकी है। सोए हुए को जगाना आसान है, जगाए हुए को उठाना आसान नहीं है। अपने काम के लिए सबको फुर्सत है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किसी किसी को फुर्सत है। मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, आज भी मेरी कौम का नौजवान अपने आलिमों की कितनी इज्जत करता है, अंदाजा है? हमारा कोई मंत्री मुख्यमंत्री हो रहा करे, लेकिन किसी मंत्री की जूती मेरा बच्चा सीधी नहीं करता। किसी चीफ मिनिस्टर का हाथ मेरा बच्चा नहीं चूमता। लेकिन आज भी मेरे बच्चों में आलिमों का एहतराम इतना जिंदा है कि गांव के मस्जिद के पेश इमाम का हाथ भी चूमता है, जूती भी सीधी करता है। अगर मेरा आलिम दस्तरखान पर बैठा है, हाथ धोना चाहे, तो हमारे बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये मोहब्बत, ये एहतराम दूसरे मजहब के लोगों को नहीं है। हमारी ये नस्लें मुंतजिर हैं कि अहद का अमामा बांध कर मेरा आलिम कब निकलेगा।
और मैं ये भी जान रहा हूं कि जब निकल जाएंगे मुस्तफा वाले अहद का अमामा बांध कर, तो दुनिया देखते रह जाएगी, चट्टान खसकते जाएगा, रास्ता निकलते जाएगा। तो नवंबर के आखिर में, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सके तो आप लोग जितनी जल्द हो मीटिंग करके हर प्रखंड से 20-20, 25-25 नौजवानों की टीम बना लीजिए। और उस कॉन्फ्रेंस में वो जलसा नहीं होगा, उसी तहरीक बेदारी के इजलास में एक रेजुलेशन पास किया जाएगा, अवाम की अदालत से। नबी की इज्जत पर कानून बनाओ, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाओ, आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में जगह दो, वरना अब कंपनी के चक्कर में पड़कर पैरों में कील नहीं गड़ाएंगे। कंपनी चाहे जो हो, साइज काटेगा, पहन के चलते रहेंगे, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, आखिर में फिर एक बार भरोसा दिला दो अपने बलियावी को कि क्या तहरीक बेदारी गोपालगंज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तिलक और जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कहने से नहीं बनेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और बलियावी कहता है कि जिस किसी सियासी पार्टी में आप हो, रहो, लेकिन गिर के मत रहो, खूंटा गाड़ के रहो। जब दूसरे का झंडा, दूसरे का बैनर, दूसरे का पोस्टर, दूसरे का नारा लगाने के लिए अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके निकलते हो, तो जगह कहां मिलती है? नीचे। स्थान कहां है? गेट पर। आधा सूत के प्रणाम सलाम करता है, तब भी कोई भर नजर नहीं देखता। मुसलमानों, एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेकर उतर जाओ गोपालगंज में, दीन में। तुम किसी को नहीं ढूंढोगे। प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले लोग तुझको ढूंढने लगेंगे, तुझको ढूंढने लगेंगे। इसलिए कि मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं, किसी की नस बची नहीं है जिसका स्कैन बलियावी की जेब में ना हो। वक्त का इंतजार करो, जब कोई अपने बताहा बेटे के लिए जी सकता है, तो बलियावी भी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते मरने का अहद कर सकता है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और सादुल्लापुर और गिरदोनवाह के ईमान वालों की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।